अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज मौजूद हैं उत्तराखंड इमाम एसोसिएशन के सदर शोहरत याफ्ता आलिम मुफ्ती रईस अहमद कासमी साहब। आज के मौजूदा सियासी हालात, मिल्लत की क़यादत और दिगर मसाइल पे आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब, आपका गोल्डन टैंक में इस्तकबाल है। शुक्रिया। मुफ्ती साहब, अभी कल ही कांग्रेस के राहुल गांधी साहब ने बयान दिया है कि ये मुल्क हिंदुओं का है और हमें हिंदुओं की सरकार लानी है। हमारा मुल्क आइन के मुताबिक एक सेकुलर मुल्क है। ऐसे में मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी जरिए ये कहना कि ये मुल्क हिंदुओं का है और हमें एक हिंदू सरकार लानी है, ये कहां तक मुनासिब है? इसके बारे में आपकी क्या है? डॉक्टर जमशेद उस्मानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जहमत फरमाई और ये सियासी एक सुलगता हुआ मामला जो आजकल ज़ेर बहस बना हुआ है, मुझे इस लायक समझा कि मैं इस बारे में अपनी गुफ्तगू आपसे कर सकूं और नजरिया पेश कर सकूं। दरअसल हमारा मुल्क जो है ये सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, और जमहूरियत में किसी इतने बड़े रहनुमा का ऐसा बयान देना वो बहुत मायूस कुन है। क्योंकि जाहिर है कि यह मुल्क, इसकी बुनियाद आइन है और आइन के बुनियादों पर और उसकी मजबूती पर यह मुस्तहकम है। और यही इसकी खूबसूरती है कि यहां हर अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो उतना ही शरीक है जैसा एक हिंदू शरीक है। जितना वो मालिक है उतना ही वो भी मालिक है। तो दरअसल ये मैं समझता हूं ये उनका एक सियासी हरबा हो सकता है किसी दूसरी कम्युनिटी को खुश करने के लिए, मगर हम इससे इत्तिफाक नहीं रखते, क्योंकि हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, जमहूरियत को मानते हैं और जमहूरियत के अंदर सांस लेते हैं, रहते हैं और बचते हैं। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी का यह बयान, उनका अपना जाती बयान, एज ए जिम्मेदार, एज ए सदर कांग्रेस होने की हैसियत से तो यह बहुत ज्यादा मायूस कुन है और इस पर उनको गौर करना चाहिए और ऐसे बयानात किसी भी वे में उनको नहीं देने चाहिए, चूंकि वो बहुत जिम्मेदार आदमी है। क्या उनके साथ मुसलमान रहबर नहीं लगते? क्या उनको इतनी बड़ी जो है दूसरे नंबर की अकलियत मुसलमान कम्युनिटी नजर नहीं आती? क्या मुसलमान इस मुल्क के हिस्सेदार नहीं है? मुल्क में मुसलमान बिजनेसमैन भी हैं, मुल्क में मुसलमान किसान भी हैं, मुल्क में मुसलमान जो है मजदूर भी हैं, मुल्क में मुसलमान सियासत में भी है। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी अकलियत दूसरे नंबर की है। तो इस तरह से इग्नोर मारना, चाहे वो किसी भी जो है वे में उन्होंने कहा हो, यह बहुत ज्यादा मैं समझता हूं मायूस कुन अल्फाज है और उनकी जबान से बिल्कुल यह जेबा नहीं देते। फिर तो ऐसा ही है कि जिस तरह से दूसरे लोग जो है वो इस तरह से जो है डिवाइड करके और दूसरों के नाम को कभी दबा के कभी उछाल के काम करते हैं, इसी तरह से राहुल गांधी को भी उन्हीं में ले लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये उनका बयान बहुत ज्यादा मायूस कुन है और इस पर उनको नजरसानी करनी चाहिए, गौर देना चाहिए। और हम इसके बिल्कुल हक में नहीं है। हम जमहूरियत पसंद लोग हैं और जमहूरियत ही की वजह से हम लोग कांग्रेस को जमहूरी और एक मजबूत पार्टी समझते थे। तभी हम जंग आजादी से लेकर के मुसलमानों का, खास तौर पर उलमा का एक तबका, वो कांग्रेस की जो है मुस्तकिल जो है रहबरी करता रहा और कांग्रेस को सपोर्ट करता रहा और कांग्रेस के शाना बशाना चलता रहा। मशवरों से सही, वोटों से सही, जो भी कर सकते थे उलमा, वो कांग्रेसी जहनीत की तरफ ज्यादा रहे हैं। उसकी वजह यही थी कि कांग्रेस जो है वो जमहूरियत पसंद पार्टी रही है और तमाम हिंदू और मुसलमानों को अपने साथ वो मिल के लेके चलती रही है। और अब ये कांग्रेस का नजरिया अगर ऐसा है तो बहुत मायूस कुन है और कांग्रेसी रहबरों को इस पर गौर और विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने अगर ये इत्तफाकन कहा होता तो शायद इस बात की इतनी अहमियत नहीं होती, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कांग्रेस खासतौर से मुसलमानों को, तो सभी अकलियतों को, लेकिन मुसलमानों को खासतौर से वो नजरअंदाज कर रही है। अभी हमारे उत्तराखंड में ही पिछले दिनों कांग्रेस के जो मुसलमान वर्कर थे, लीडर थे, उन्होंने इस बात पर एतराज भी किया था कि साहब हमें किसी कमेटियों में नहीं लिया जा रहा, हमें कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। तो उस पर यकीन दिलाया गया था कि साहब आइंदा ऐसा नहीं होगा, इसका ख्याल रखा जाएगा। कल फिर एक कमेटी राहुल गांधी जो यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं उनके सिलसिले में बनाई गई है, 10 लोगों पर मुश्तमिल है। वो एक भी मुसलमान को उसमें नहीं रखा गया। तो इसका क्या किधर इशारा है ये कि कांग्रेस किधर जा रही है?
दरअसल मैं समझता हूं डॉक्टर साहब कि ये जो अब हिंदुस्तान और अब जमहूरियत को जो है ये गुलाम बनाना चाहते हैं। और अगर सूरत हाल ये है कि अगर ये उन्होंने इत्तेफाक से कहा तो इस पर नजरसानी करके इस मामले को वो जो है वजाहत फरमा दें, और अगर उन्होंने ये प्लानिंग के साथ कहा वो भी यही चाहते हैं जिस तरह से दिगर लोग चाहते हैं, तो ये मुल्क जो है फिर बर्बादी की तरफ जा रहा है, फिर मुल्क जो है ये नुकसान की तरफ जा रहा है, मुल्क जो है नफरतों की तरफ जा रहा है, फिर मुल्क को डिवाइडेशन की तरफ ले जाया जा रहा है कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है, जबकि हम यहाँ रहने वाले सब एक हैं। हम हिंदू और मुसलमान आपस में मोहब्बतों में रहते हैं। फिर तो ये सियासी नुक्ते नजर से जो है मुसलमान और हिंदुओं में तफरीक डालना चाहते और इस मुल्क को खाली हिंदुओं का कह करके मुसलमानों को इग्नोर करके उनका दिल दुखाना चाहते हैं। और मुल्क में जो है हिंदू और मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद अकलियत की है। मैं समझता हूं उनका दिल दुखाना और उनका इग्नोर करना यह राहुल गांधी के लिए मुझे लगता है फिर नुकसानदेह साबित हो सकता है। अभी हमने देखा गुड़गांव, जिसका नया नाम अब गुरुग्राम हो गया है, वहां पर मुसलमानों को जुमे की नमाज पढ़ने से रोका गया। पहले वहां लगभग 100 जगहों पर मुसलमान जो हैं जुमे की नमाज अदा किया करते थे, लेकिन कुछ शरपसंदों ने हंगामा किया और इंतजामिया की साजिश के तहत पिछले हफ्ते वो नतीजा ये हुआ कि 8 जगहों पर नमाज पढ़ने का तय हो गया। मुसलमानों ने उस पर भी सब्र किया, लेकिन जैसे ही ये तय हुआ अगले दिन ही वहां के वजीर आला का ऐलान आ गया कि कहीं भी खुले में नमाज नहीं होगी, जबकि मुल्क सबको अपने मजहब के, हमारा आइन हर किसी को अपने मजहब के मुताबिक इबादत करने का हक देता है। और रही खुले में अपने मजहबी प्रोग्राम करना, इस मुल्क में दिगर मज़ाहिब के लोग रोज करते हैं। कि ऐसा मुसलमानों के साथ ही ऐसा हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? दरअसल मैं समझता हूं कि उनसे तो चलो कोई शिकायत ही नहीं है, उनका तो एजेंडा है कि मुसलमानों के और हिंदुओं के दरमियान तफरीक और नफरतें पैदा करनी है। अब वो सबसे ज्यादा जो है इमोशनल जो किया जा सकता है वो मजहबी ऊं पर लाके किया जा सकता है। आजकल जो अच्छे हिंदू हैं, जमहूरी हिंदू हैं, और ऐसा नहीं है कि सब खराब लोग हैं, सब शरपसंद हैं, बहुत अच्छे हिंदू भी हैं जो इस बात को मानते भी हैं, समझते भी हैं, तामुल भी करते हैं, मुआवनत भी करते हैं, मुसलमानों की भी करते हैं और दिगर मज़ाहिब के लोगों की भी करते हैं, जैसे क्रिश्चियन ये है, पारसी है और दिगर लोग हैं। जब उनका, तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ उनका तो एजेंडा, उनसे कोई शिकायत हम कर नहीं सकते, और उनका एजेंडा है कि भाई हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड की तरफ ला जाओ, नफरतों की तरफ लेके जाओ, दीवारें खड़ी कर दो। और दीवारें जो खड़ी की जा सकती हैं वो सबसे ज्यादा जय श्री राम के नाम पर और नमाज के नाम पर की जा सकती हैं। तो इस तरह के लोगों को बाकायदा तैयार किया जा रहा है, ट्रेनिंग की दी जा रही है। वहां चूंकि हुकूमत जो है बीजेपी की है, और अगर ये हुकूमत अवाम की हो, चाहे जो सूबा, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, या जो भी हुकूमत हो डॉक्टर साहब, अगर वो हुकूमत अवाम की हुकूमत हो, अवाम की फलाह और बहबूद के लिए हो, अवाम के दुख और दर्द के लिए हो, अवाम की कामयाब जिंदगी के लिए हो, तो फिर तो बात कुछ और होगी। फिर हर एक आदमी जिसके सामने एक ही होगा और सबके हुकूक जो है वो सामने रख करके लेके चलेंगे। और जब सरकार किसी खास पार्टी की हो, सरकार किसी खास एजेंडे की हो, सरकार किसी खास गुट की हो जिनका नजरिया बहुत खराब हो, तो जाहिर है यही हाल होगा। वहां अगर अवाम को इस तरह के अधिकारी और अवाम मिलकर के इस तरह करते हो, तो रास्ता 100 जगह से वो 8 जगह पर फैसला करके लाए। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि मुसलमान और हिंदू आपस में फैसला कर लें। सरकार नहीं चाहती हिंदू और मुसलमान आपस में मिल के, वरना इनको वोट कौन देगा, इनको कुर्सियां कौन देगा? डिवाइडेशन करेंगे, ट्रेनिंग याफ्ता लोगों को मैदान में उतारेंगे, और सरकार ने ऐलान कर दिया। तो आप ये समझिए कि सच्चाई ये है कि ये सरकार के एजेंडे के मुताबिक हो रहा है। और ये सरकार अवाम की सरकार नहीं है, बल्कि सरकार जो है वो मोहन भागवत की सरकार है। ये सरकार हिंदुत्व की सरकार है, जो इस तरह से, क्या ये आइन जब सबको इजाजत दे रहा है कि जहां चाहे नमाज पढ़े, मंदिर में जहां चाहे, और उस पर आमतौर पर अच्छे हिंदुओं को एतराज भी नहीं है, सिखों को एतराज नहीं है, दिगर मज़ाहिब के लोगों को एतराज नहीं है, इनको ही क्यों एतराज है? चूंकि हालांकि वो तो ईवानों में बैठे हैं, ईवानों की कुर्सियों पर फाइज हैं, लेकिन उनको वहां बैठे बैठे भी दुख है इनकी नमाज से, पड़ोसियों को दुख नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसमें हिंदू और मुसलमानों को बहुत होश के नाखून लेने चाहिए, और इनके नजरियात और इनकी जो दीवारें नफरतों की हैं इनको गिरानी चाहिए, और आपस में ही मसले का जो है सुलझाना चाहिए। अगर इसी तरीके से जहां मुसलमान ज्यादा हैं, हिंदू कम हैं, उनकी मंदिरों पर एतराज करने लगे तो फसाद खड़ा हो जाएगा। और ये मुसलमान कर सकता है। अगर मुसलमान
मुसलमानों को इस तरीके से छोटी छोटी बातों पर जो है टॉर्चर किया जाएगा, उनकी नमाजों पर, उनके मजाहिब पर, मदरसों पर रोक लगा दी जाएगी, तो जाहिर है कि मुसलमान इन चीजों से दस्तबरदार नहीं हो सकता। तो ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक चीज है। मैं समझता हूं ऐसी चीजों से सरकारों को एतराज करना चाहिए और अवाम से अब मेरी ये है कि वो आपस में प्यार मोहब्बत में ऐसे नजरियात के लोगों की बात न माने, आपस में अपने मामले को सुलझाएं। अक्सर देखा जा रहा है कि जब अकलियतों के खिलाफ कोई ऐसा बयान देता है या उनके साथ कोई शरपसंदी करता है, तो अब तक तो ये हुआ था कि अक्सरियत उनकी हिमायत में आ जाया करते थे और उनका तहफ़्फ़ुज़ किया करते थे। लेकिन पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि जो अपने आप को सेकुलर दल कहते हैं, वो भी कभी अकलियतों के मामले में, अभी हम देख रहे हैं पिछले दिनों लगातार हमारे ईसाई भाई हैं, उनके मजहबी मकामात पे उन्हें मजहब धर्म परिवर्तन के नाम पे उनके साथ भी मुसलमानों की तरह जो है जुल्म ज्यादती की जा रही है। लेकिन जो सेकुलर दल है वो बिल्कुल चुप है। इसकी क्या वजह है? वजह सिर्फ जो है पॉलिटिक्स है, वोट है। वो ये समझते हैं कि अगर हमने हक का साथ दिया और अमन का साथ दिया, अब तो ये समझते हैं कि भाई हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है, जिसके साथ जुल्म हो रहा है जुल्म हो रहा है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, आज मेरे साथ हो रहा डॉक्टर साहब, कल आपके साथ होगा, कल उनके साथ होगा। ये जुल्म जो है धीरे धीरे जुल्म कभी जब फैलता है तो उसमें अच्छे बुरे सारे लोग आते हैं। तो ये समझते हैं कि अगर हमने हक का साथ दिया और अमन का साथ दिया और मजलूम का साथ दिया तो बाकी लोग हमसे टूट जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा हिंदू अच्छे लोगों का साथ देता है, अच्छी बात का साथ देता है। अवाम में आप जाके देखें, हिंदू बड़े प्यारे भी हैं। हिंदू इतने प्यारे हैं कि आपको बिल्कुल अपने भाइयों की तरह वकार देते हैं, इज्जत देते हैं। अपने घरों में नमाज पढ़वाते हैं। हम रात दिन सफर में रहते हैं, हमने देखा है। क्या सिखों ने गुरुद्वारे नहीं खोले? मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस मुल्क की जड़ों को मजबूत कर रहा है वो। सिख कम्युनिटी के लोगों ने गुरुद्वारे खोले मुसलमानों के लिए। सारा मुल्क उनका जो है एक तरह से जो है आभार प्रकट करता है और सारे मुल्क में उनके लिए खुशियां मनाई गई, दुआ हुई कि देखो ये मुल्क ये है हिंदुस्तान। और एक वो लोग हैं जो अपनी जगहों पर भाई, या ऐसी जगहों पर, क्या सरकारी जगहों पर मंदिर नहीं है? सरकारी जगहों पर कहीं गिरजा नहीं है? सरकारी जगहों पर छठ पूजा नहीं होती? पूरी छठ पूजा तो खुले में ही होती है। आज हमारी बंद करी, कल छठ पूजा हिंदुओं की भी है, कल उनकी भी बंद कर दी जाएगी। या वो नहीं करेंगे तो कोई मुसलमान कुछ ऐसे उठ जाएंगे, उनको कोई दूसरा दल या दूसरी पार्टी खड़ा कर देगी कि आप इनके ऊपर एतराज करो, एप्लीकेशन लगाओ, तो कल छठ पूजा बंद हो जाएगी। फिर खुले में दिए भी जलते हैं, दिवालियों में रास्तों पर भी जलते हैं, चौराहों पर भी। तो ये मुल्क में खुश आइन बात नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं ये मुल्क के लिए दुखदायक बात है। क्या अब से पहले हिंदुस्तान सब मिलकर आपस में मोहब्बतों से नहीं रहता रहा है? अभी ऐसी क्या बात हो गई? तो मैं समझता हूं कि ये एक हिंदुत्वा दल का जो है एक एजेंडा है और तमाम लोगों के जहनों को बांटा जा रहा है और मीडिया के जरिए से उसको फैला करके लोगों को एक तरह से वर्गलाया जा रहा है, खौफ किया जा रहा है, डराया जा रहा है कि अगर वो बोलेंगे तो रेड पड़ जाएगी, वो बोलेंगे तो वोट कट जाएंगे, ये बोलेंगे तो ये हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब दरअसल ये तागुतियत है, ये शैतानियत है, ये सरकशी है, ये जुल्म है। इस जुल्म के खिलाफ इंशाअल्लाह हिंदू भाइयों में से ही कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे। मुसलमान अगर खौफ है, डर रहा है कि हमारे ऊपर रेड पड़ जाएंगी, जुल्म हो जाएगा, तो अल्लाह ताला बड़े करीम है, वो हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं। ऐसे ही हिंदुओं में से इंशाअल्लाह ऐसे लोग जरूर निकलेंगे कि जो इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और आप देख लीजिए फिर इस जुल्म का मुकाबला मुसलमान भी करेगा और गैर मुस्लिम भी करेगा इंशाअल्लाह। मुल्क हमारा जमहूरी है और हमारे जमहूरियत में भी पार्लिमानी निजाम हमारे यहाँ लागू है, जिसमें हर किसी को वोट देने का और चुनाव लड़ने का हक है। बहुत से लोग चुनाव लड़ते हैं, अलग अलग बिरादरियों के, अलग अलग वर्गों के, अपने पार्टियां भी हैं, वो चुनाव लड़ती हैं। लेकिन पिछले दिनों जब से इस इलाके में असदुद्दीन ओवैसी आए हैं तो उन्हें कहा जा रहा है कि साहब ये वोट काट रहे हैं। जबकि हम अभी देखते हैं हमारे सूबे उत्तराखंड के अंदर ही आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। जाहिर बात है हुकूमत मुखालिफ जो वोट है वो उसके पास जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं अपोजिशन का जो वोट है वो तकसीम होगा, कोई नहीं कह रहा। लेकिन जब कोई मुसलमान चुनाव लड़ता है या कोई मुस्लिम पार्टी नाम से मुस्लिम पार्टी आती है, उसको ही क्यों कहा जाता है कि सब ये वोट कटवा है? यही तो माहौल और हवा बनाई जाती है। मुसलमानों को और माइनॉरिटी के लोगों को, अकलियत को डराया जाता है कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी तो बाकी सूबों में आई है, क्या तुमने रोक ली? न तुमसे, अगर वो आना चाहेंगे तो तुमने रुके नहीं। देखो फैसले अल्लाह की तरफ से आते हैं। ये सिर्फ
ये सिर्फ आप क्या समझ रहे हैं, ये मुसलमानों में तो चीज बाद में आती है। एजेंडे के मुताबिक पहले ये मीडिया पे लाई जाती है और फिर सोशल मीडिया पे लाई जाती है, फिर ट्रेनिंग याफ्ता लोग इसको बाहर अवाम में फैलाते हैं, फिर जाहिर है कि एक हवा सी चलती है तो मुसलमान अच्छे लोग भी कहने लगते हैं असदुद्दीन जो है, ओवैसी जो है, बैरिस्टर असदुद्दीन जो है वो तो दलाल है, वो तो बीजेपी के लोग हैं। तुमने कभी मायावती को कहा बीजेपी के दलाल? कभी तुमने केजरीवाल को कहा बीजेपी के दलाल? और बाकी लोग सब लोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को, जैसे केजरीवाल को हक है, मायावती जी को हक है, अखिलेश यादव को हक है कि वो नीचे से उठ के अचानक जो है सीएम की कुर्सी तक चले जाएं, उन्हें कोई दलाल नहीं कहता। मैं ऐसे मुसलमानों को नसीहत देना चाहता हूं, इतना ही हक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का है और मुसलमानों का है। वो अपने दल बना करके, अपनी पार्टी बना करके, या किसी भी पार्टी से अपने मुसलमान मजलूम लोगों का हक अब दिलवाने के लिए, लेने के लिए पार्टी भी बना सकते हैं, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। और इसमें किसी को कहने का कोई राइट नहीं है। ये जमहूरी मुल्क है। मुसलमानों को अगर वो अच्छा समझें, अपना वकार मेंटेन करना चाहें, अपना हक लेना चाहें, तो अपने लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव न करें, बल्कि उनका साथ दें, मजबूत करें उनको, ताकि कुछ लोग जो नफरतें फैलाना चाहते हैं, मोहब्बत वालों को लोग लाया जा सके, ताकि बैलेंस हो सके। जैसे कि फिरका परस्ती का माहौल है, इसका माहौल है, ऐसे में आप अपनी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो देना चाहता हूं कि अगर उनको इस तरह के माहौल में मुकाबला करना है तो सबसे ज्यादा उनको सबसे पहले मुत्तफिक होना पड़ेगा। मैं गुजारिश करता हूं अपने खास तौर पर उत्तराखंड के लीडरान से कि अल्लाह के वास्ते, आपको अल्लाह का वास्ता है, ये कौम मजलूम कौम है, ये कौम बिखरी हुई कौम है। अगर आप भी बिखर गए तो इसको इकट्ठा करने वाला कोई नहीं। लीडरान से अपील करता हूं कि वो मुत्तफिक हो जाए। अगर वो कांग्रेस के पाले में है तो कांग्रेस ही के मामले में मुत्तफिक हो जाए और कांग्रेस को इस बात पर मजबूर करें कि वो हमारा जो हक है वो साथ साथ लेके चले, उनसे डरे नहीं। कांग्रेस खुदा ना खास्ता कोई खुदा नहीं है, उनकी कोई किस्मत नहीं है। कांग्रेस एक पार्टी है और कांग्रेस दीगर पार्टियों की तरह एक पार्टी है। हमारे यहां अगर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी मौजू है मुसलमानों के लिए और अकलियत के लिए, तो वो उनको इस बात के लिए मुत्तफिक होकर के ये कहें कि भाई मुसलमानों की सियासी तौर पर जो है रहबरी करे कांग्रेस और उनका हक दे कांग्रेस। और मुसलमान, क्या मुसलमानों में सलाहियत नहीं है कि विधायक बन सके? क्या मुसलमानों में सलाहियत नहीं है कि वो जो है प्रधान बन सके, पार्षद बन सके, जिला पंचायत बन सके, या दिगर जो है चीजों पर इलेक्शन लड़ सके? लेकिन उनको न जाने क्यों इग्नोर किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये उसकी वजह सिर्फ ये है कि मुसलमान आपस में मुत्तफिक नहीं है। मुसलमान दानिश्वर मुसलमानों को के मशवरा लें, उलमा की राय के साथ आए, उलमा को अपना रहबर मान करके, बड़े उलमा मौलाना सज्जाद नोमानी, मौलाना अरशद साहब मदनी, ऐसे लोगों को लेकर के कहा जाए और अपने मुसलमानों की लड़ाई के लिए वो आगे आए और कांग्रेस को इस बात के लिए मजबूर करें हम तुम्हारा साथ 70 साल से 60 साल से दे रहे हैं, तो इसकी क्या यही जो है सबरा नतीजा और फल मिल रहा है हमें? क्या हमें इग्नोर किया जा रहा है? अब यहाँ उत्तराखंड में मुसलमानों की आबादी माशाल्लाह एक तनासुब के एतबार से बहुत अच्छी है, तो इनको चाहिए कि मुसलमानों को इसमें हिस्सेदारी दें। और ये तभी मिल सकता है जब हमारी कौम में मुत्तफिक होगा, इत्तिहाद होगा। तो मैं इत्तिहाद की अपील करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।